बिना मशीन, बिना बिजली खर्च किए हुए सिर्फ 3 मिनट में झटपट मलाई से घी बनाने का एक अनोखा तरीका। पूरे यूट्यूब में ये मेथड आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप भी देखकर यही सोचेंगे कि घी बनाना इतना आसान है तो क्यों बेकार की झंझट में पड़ना, क्यों इतने बर्तन गंदे करना, क्यों ना ये एक बार यही तरीका अपनाया जाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया तरीका लेके आई हूँ, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 15 दिन की मलाई। जब भी आप मलाई को स्टोर करें तो हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करें, जिससे आपकी मलाई काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होएगी। और अगर आप पूरे 1 महीने की भी स्टोर करना चाहें तो भी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने इस मलाई को फ्रीज़र में से 2 घंटे पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि फ्रीज़र में से मलाई निकालते हैं तो वो बिल्कुल चिल्ड होती है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया था, जिससे ये हमारी मलाई चिल्ड ना रहे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें मलाई इस फॉर्म में चाहिए जिसमें आराम से ये अच्छी तरीके से हम इसको चला सकें, लेकिन मलाई हमारी ठंडी ही होनी चाहिए। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम इस मलाई को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं आपको इसी बर्तन में करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि हम इसके लिए ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसी में आपको मलाई से मक्खन बनाना दिखाऊंगी और इसी में मैं आपको घी भी निकाल कर दिखाऊंगी। और ये मेरा स्टील का भगोना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मक्खन और घी अगर आपको निकालना है तो आपको एल्युमिनियम का बर्तन लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको आज स्टील का बर्तन ही लेकर दिखाऊंगी और ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अब हम धीरे धीरे चम्मच की मदद से इस मलाई को अच्छे से मिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ठंडी मलाई थी, इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी मलाई और भी ज़्यादा जल्दी निकल जाएगी और जिससे हमारी मलाई सॉफ्ट भी हो जाएगी थोड़ा, और हमें चलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारी मलाई में गांठें होंगी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। देखिए हमारी मलाई में अभी से दानेदार आपको दिख रहा होगा कि मक्खन बस निकलने ही वाला है। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको इस तरीके से करना है। बेशक से आप अपने साथ एक टाइमर लगा लीजिएगा और इसी तरीके से 1 से 2 मिनट आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि मलाई में से मक्खन निकलकर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ही हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। हमें बस इसको इसी तरीके से थोड़ी देर चलाते रहना है। आपको लगातार इसी तरीके से चम्मच की मदद से मलाई को फेंटना है। हम इसको हाथों से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मलाई बहुत ठंडी है तो इसलिए अगर हाथों से आप फेंटेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम इसको चम्मच की मदद से इसी तरह से फेंटेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि मलाई का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो बिल्कुल एकदम दानेदार की फॉर्म में आ चुका है। जब मलाई इसी फॉर्म में आ जाती है ना तो हमें थोड़ा सा इसको फेंटने में दिक्कत होती है, क्योंकि मक्खन जो है थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए चम्मच हमारा इजीली नहीं घूम पाता। और आप देखिए बातों ही बातों में 2 से 3 मिनट ही हमें हुए हैं और हमारी मलाई से मक्खन निकलकर तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए हमारा मक्खन बनकर बिल्कुल हो गया है तैयार। अब मैंने इसके अंदर 2 गिलास ठंडा पानी डाला है, क्योंकि अभी ये हमारा मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा हार्ड करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है 2 गिलास ठंडा पानी। फेंटने के बाद हमारा मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमें याद रखना है कि बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड पानी ही इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से डालने से ये बिल्कुल सिमट जाएगा। अभी जैसे जिस तरीके से पिघल रहा है ये बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। जब हम इसको उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से उठ जाएगा। अब हम फटाफट से इस मक्खन के गोले बना लेते हैं। देखिए मेरे हाथ तो इतने बड़े हैं नहीं, इसलिए मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े गोले नहीं बनते हैं। इस गोले को हमें हल्के हल्के हाथों से दबाना है, जिससे इसके अंदर मलाई का जितना भी दूध है वो सारा निकल जाए।
और लीजिए हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है, गोलू मोलू सी बोलें बनकर तैयार हो गई। मैं इसकी कुल मिला के 2 या 3 बोलें बना रही हूँ। बचे हुए मक्खन का भी मैं इस तरह से गोला बना लेती हूँ। आप चाहें तो इसको छलनी में भी छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बर्तन में आपको सब चीज़ करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसके लिए मैं बहुत बर्तन यूज़ करूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मक्खन के गोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब ये जो बचा हुआ मिल्क बटर है, इसको हम एक लोटे में रख लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा दही का जामुन लगा के रख देती हूँ, जिससे इसकी कड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप भी एक बार इसी तरीके से करके ज़रूर देखिएगा। आपके मिल्क बटर में से स्मेल ना आए तभी आप इसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर फ्रीज़र में मलाई स्टोर होती है तो उसके अंदर स्मेल नहीं आती। अब मैंने घी को गैस पे चढ़ा दिया है और आज मैं आपको इसकी 2 रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। जो घी की खुरचन बच जाती है, मैं उससे भी आपको एक बहुत ही अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने इसको गैस पे रख दिया है और इसका फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है, जिससे मलाई हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाए। हाई फ्लेम पर हम इसके अंदर एक उबाल आने तक इसी तरीके से इसको चम्मच से हम चलाते रहेंगे। उसके बाद इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको धीरे धीरे इसी तरीके से खदकने देंगे, क्योंकि फ्रेंड घी की एक यही खासियत होती है कि आप जितनी ही देर इसको खदकाएंगे उतने ही लंबे समय के लिए आप इसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो घी खराब हो जाता है। यहाँ घी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और घी ऊपर आता हुआ आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में घी बना रहे हैं तो इसके अंदर 1 पान का पत्ता भी आप डाल सकते हैं, जिससे इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी बनी रहती है और साल भर तक भी हमारा घी ख़राब नहीं होता। और अगर आप कम क्वांटिटी में घी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 2 लौंग भी डाल सकते हैं। ज़्यादा घी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 4 लौंग भी डाल सकते हैं। और बस अब इसको हम 2-3 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे घी से झाग निकल रहा है। जब घी से झाग निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका घी पूरी तरीके से बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर मैं इसको ज़्यादा देर तक पकाती तो इसकी खुरचन जो है वो थोड़ी सी लाल पड़ जाती, लेकिन मुझे उस खुरचन से एक रेसिपी और बनानी है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा देर नहीं पकाया है। यहाँ मैंने ली है एक स्टील की हांडी। मैं हमेशा इसी के अंदर घी निकालती हूँ। आप चाहें तो इसको एक कांच की बर्नी या कांच के बॉक्स में भी आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ ली है स्टील की छलनी। आप स्टील की ही छलनी लें। घी हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने अब इसको छलनी की मदद से एक स्टील की बर्नी में निकाल लिया है। और यही जो घी की खुरचन बची है, इसको हम अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसके अंदर से भी चाहें तो घी निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इसलिए दिखा रही हूँ ये, क्योंकि आप इसी तरीके से इसको प्रेस करके इसके अंदर से घी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा घी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे एक रेसिपी और बनानी है इसी खुरचन से। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रंग का सुनहरे घी बनकर तैयार हो गया है। ये सुनहरा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गाय के दूध की भी मलाई थी। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और जो हमारी खुरचन बची हुई थी वो मैंने पैन में ट्रांसफ़र करी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मलाई की खुरचन से इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन सकती है। इस खुरचन में मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच बेसन लिया है और अब हम बेसन और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमें यहाँ बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे बेसन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है और मैंने यहाँ करीब आधा कटोरी या फिर आप चम्मच के नाप से 6 से 7 चम्मच छोटी वाली इसके अंदर आप चीनी डाल सकते हैं।
इसको हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमें बेसन को यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। हमें इस स्टेज तक इसको भूनना है। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेकर एक राउंड शेप दे देती हूँ, जिससे ये एक लड्डू के आकार में बन जाएंगे। आप चाहें तो आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं। आप एक स्टील की प्लेट ले सकते हैं और उसमें इसको अच्छे से फैला के और इसको काट के आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ इसके लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप भी एक बार इसी तरीके से मलाई की खुरचन के लड्डू बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मलाई की खुरचन की मिठाई बनकर तैयार है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इससे इतनी बढ़िया मिठाई भी बन सकती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।